पिता के पास तक पहुंचा सके। क्या नाम? मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह हूँ। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? नहीं, तुम्हारी हालत को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। जी नहीं, हम आपसे सच बतला रहे हैं कि मैं जमींदार राणा सिंह का ही बेटा हूँ। बेटा, अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो तो उन्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते हैं बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं। बेटी रेखा, तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। आज काफी दिन हो गए राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। इसी बहाने जाकर हम इनको छोड़ेंगे और राणा साहब से मुलाकात करके बहुत जल्द लौटेंगे। पिताजी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें इनके घर तक छोड़ा हूं। नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगी। क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। लोग तुम्हें वहां देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। चल करके अपने कमरे में आराम करो। जाओ बेटी। कौन मुझे रोकेगा? क्या? कौन मुझे रोकेगा? मंजीत के साथ जाने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। मैं मंजीत के साथ जाऊंगी, मंजीत के साथ जाऊंगी। भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इन्हें छोड़कर वापस आते हैं। आज कई दिन गुजर गए लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं चल रहा और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे दिल को चैन नहीं, वो मेरे रास्ते का कांटा है। मेरे तत्वों साथियों, सुनो मेरा फरमान, पता करो मंजीत का भाई सोलापुर दर। करो मंजीत का भाई सोलापुर दर। नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है और जिसको दिल से ठान लिया वो पत्थर न बचता। और जिसको दिल से ठान लिया वो पत्थर न बचता। हुक्म मेरा सुन लीजिए ध्यान
बदला पहना का चैन दिल को। सोलापुर चलकर आज घर गली कूचों में तलाश करो और ये मंजीत सिंह कहां छुपा बैठा है। जब तक मंजीत मारा नहीं जाता दिल को चैन नहीं। जय मां। आखिर तूने अपने दिल में क्या ठान लिया बच्चा? क्या चाहता है? आज ये कई दिनों से भोजन की थाली समय समय पर तेरे पास लेके आता हूँ और तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है। बेटा क्या बात है? जीने के लिए कुछ खाने तो पड़ेगा ना। और तेरे गम में तेरा बूढ़ा बाप भी भूख को मर रहा है। अब तो मैं तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूँ, चल भी नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? ये तो सोच। अपने लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए तो कुछ खा ले बेटे। जब एक नौजवान बेटा कुछ खाए पिएगा नहीं तो बाप कैसे निवाला तोड़ सकता है? बेटा सांसों से मेरी जान निकल रही है। क्यों मेरे को रुला रहा है बेटे? रोते रोते मेरे आंखों के आंसू सूख गए। बच्चा खा ले, आजा। नहीं बाबूजी, मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं इस अपाहिज की जिंदगी से ऊब गया हूं। बाबूजी, अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दो। नालायक कहीं का जहर मांगता है अपने बाप से? अगर यही सोच पहले पैदा की होती तो शायद ये हाल नहीं होता। कभी मेरी बात सुनी तुम लोगों ने? हमेशा गरीबों को परेशान करते रहे। मैं समझाता रहा कि देख बेटे, गरीबों को परेशान मत कर। ये गरीब लोग इतने मामूली नहीं होते जितना कि तुम लोग समझते हो। ये गरीब लोग बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, हमारे खेतों में काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं और उसी में देश की भूखमरी मिटती है। कोई जमीन को एग्रीमेंट करा ले जमींदार नहीं बन जाता है। जमींदारी गरीबों से चलती है। अगर यही गरीब लोग अपने आप पे आ जाएं तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर करते हुए देख मेरा क्या हाल हो गया है। कभी मैं इस प्रांत का सबसे बड़ा जमींदार था, आज कुले का घास बन गया हूं तुम लोगों की वजह से। क्यों रुला रहा अपने बाप को? बहुत किया तुम लोगों ने, अब तो खा ले, खा ले, मेरे लिए खा ले बेटा। जो हुआ तो उसे छोड़, भूल जा। बाबूजी, सिर्फ एक बार मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। एक बार आप मेरे भाई से मुझे मिला दो बाबू। कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ जाऊँ मैं ढूंढने? ठाकुर साहब, जय गोपाल। कौन? जसवंत हो तुम? हाँ, मैं जसवंत। और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। मंजीत, वाह बेटा वाह। ईश्वर ने मेरे को 2 औलाद दिए लेकिन कोई किसी से कम ना निकला। दोनों एक ही कैटेगरी के निकले। अरे ये तो अनपढ़ था, मान लिया इसने गलती कर दी, लेकिन तू तो नालायक पढ़ा लिखा था। तूने जरा भी अपने पिता के विषय में ना सोचा और छोड़ करके अकेला चला गया। कभी सोचा था कि मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा मेरे जाने के बाद? और ये कैसी औलाद हो तुम लोग? मैं मर क्यों नहीं गया? कम से कम तुम लोगों की शकल नहीं देखता। जाओ बेटा, कैसी औलाद हो तुम लोग? जाओ अपने पिताजी के सीने से लगो, जाओ। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था बेटा? कहाँ चला गया था? देख तेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ मालूम है? राका डाकू आ गया अपने गैंग को लेकर के। तेरी माँ को मार डाला बेटवा, मेरे सामने शूट कर दिया। और देख तेरे भाई की क्या हालत होती है।
ये बाहर चला गया था, मैं इसे पकड़ करके लाया हूँ। आज कई दिनों से इसे कहता हूँ बेटे खा ले, लेकिन ये खाने से इनकार कर रहा है। देख के तेरा एल्डर ब्रदर है बेटे, अगर तू कह देगा तो जरूर तेरा कहना मानेगा। इसको खिला दे बेटे, मैं भी भूखा मर रहा हूँ। इसको खिला बेटा। बाबूजी, राका ने जो भी कुछ किया है वो अच्छा किया है। आप जानना चाहते हैं कि हम बाप बेटे के नामौजूदगी पर ये माँ बेटे ने क्या गुल खिलाया है? क्या किया है बच्चा? खूनी पिताजी प्रिया का मेरे, ये खूनी पिताजी प्रिया का मेरे, लूटी जती लिया पा इसने हमारी प्रिया की अस्मत को लूट लिया, उसके बावजूद भी इसके दिल को तसल्ली नहीं मिला। ये माँ बेटे ने मिलकर हमारी प्रिया को मार डाला और मारने के बाद अपने ही बगीचे के अंदर इन लोगों ने दफन कर दिया। आप इसे हमारा बड़ा भाई कहते गए। बेटे, ये राका डाकू जब आया और ये सब तहस नहस कर देने के पश्चात जब मेरे को मारने के लिए लास्ट में अपने गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आ गई थी, उसने मेरे को बचाया। राका तो उसके खौफ से निकल गया। मैंने पूछा कि बेटे कौन हो तुम? उसने कहा मैं आपकी बहू हूँ। लेकिन मैंने पूछा ये सब कैसे हुआ? कुछ बताया ही नहीं उसने। मैं तो अचानक बेहोश हो गया था, मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि वो कब गई चली गई यहाँ से। बेटे ये जानवर है साला, इंसान नहीं है, ये बेहसी जानवर है। मार दे साले कुत्ते को, इसका जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगर तू मेरा असल बेटा है तो छोड़ दे, मैं छोड़ को मैं काट दूंगा साले को, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बाबूजी, अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो छोड़ दीजिए इस शमशीर को। ओह गॉड! अरे नालायक, तेरा कैसा दिल है रे, जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके मार डाला हो, उसे बचा रहा। ये तू नहीं बोल रहा है, तेरे बॉडी में जो मेरा ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है वो बोल रहा है। ये राणा का खून बोल रहा है। राणा का खून कभी इतना गंदा नहीं हो सकता, इतना डर्टी नहीं हो सकता है। बाबूजी, ये क्यों ना इतना बड़ा गलत कार्य किया हो, फिर भी हमारा भाई है। हम दोनों भाई कभी एक कोख से जन्म नहीं लेंगे बाबूजी। मेरे भाई, हम दोनों सगे भाई थे, कोई सौतेले नहीं थे, एक खून मांस के थे, एक कोख से जन्म लिए थे, यहां तक कि एक स्तन से दूध तक पिए थे। बड़ा भाई पिता तुल्य होता गए,
एक पिता वो जो जन्मदाता होता है और दूसरा पिता वो जो छोटों की उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। मैंने आपको भाई की नजर से नहीं, हमेशा बाप की नजर से देखा था। हमारी पत्नी तुम्हारी बहू थी। बहू का मतलब जानते हो भैया? बहू का मतलब होता है बेटी। और आप इतने गंदे नेचर के निकल गए कि अपनी बहू के संग में ही इतनी बड़ी गंदी हरकत किया। उसके बावजूद भी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिला, उसे मार डाला भैया।